हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सखी गार्डन। तो आज मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ, क्या बताने वाली हूँ, आ जाइए मेरे साथ मेरे अपने गार्डन में। तो यहाँ देखिए, मैं मेरे गार्डन में आ चुकी हूँ और मैं आपको आज क्या दिखाने वाली हूँ। एक्चुअल में मंकी इतना आते हैं, सारे प्लांट हमारे तोड़ देते हैं। तो बस एक ये छोटी सी कोशिश है मंकी को भगाने के लिए। तो यहाँ देखिए, मैं गई थी मार्केट और मार्केट से मैं लाई हूँ ये 3 गौरिल्ला हैं, एक लंगूर है। एक्चुअल में लंगूर मेरे को कहीं नहीं मिले, एक बस ये छोटा सा लंगूर मिला तो मैं इसको ले आई हूँ। बाकी एक बहुत बड़ा गौरिल्ला मेरे को मिला। और ये देखिए गौरिल्ला जो है, 3 तो गौरिल्ला है, एक तो काफ़ी बड़ा है और 2 थोड़ा छोटे हैं। तो इनकी कॉस्ट थोड़ा सा यानी महंगी थी। जब इंसान जान लेता है ना कि इतने ढेर सारे टॉयज ये किस लिए ले रहे हैं, तो उनको और ज़्यादा महंगा बताते हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया, एक्चुअल में हमारे यहाँ गोविंदपुरी में मुझे कहीं नहीं मिले, तो किसी ने बताया कि आप मदनगिरी मार्केट चले जाएं, वहाँ शायद मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ एक दुकान काफ़ी बड़ी है। तो मैं मार्केट चली गई और वहाँ देखा तो गौरिल्ला था और उसने, मेरे शॉप वाले ने बताया कि मेरे पास एक ये गौरिल्ला है। एक्चुअल में कहीं ऑफिस में गुड़गांव में किसी के ऑफिस में ढेर सारे मंकी खिड़की से आ जाया करते, तो उन लोगों ने ऑर्डर किए थे 5, उसमें से 4 वो लोग ले गए, एक बचा हुआ। तो मैंने सोचा एक चलो मेरे को दे दो ये, बट इसकी कॉस्ट आप ज़्यादा बता रहे हैं, मैं इतना नहीं दे पाऊँगी। तो मैंने उनकी जो बड़ा वाला है वो मैंने लिया 500 का, छोटा वाला लिया उससे छोटा 350 का, और दूसरा और लिया मैंने 250 रुपये का। लंगूर मेरे को मिला 100 रुपये का। तो ऐसे मैं 1000 रुपये खर्च करके चली आई हूँ। और यहाँ पे आकर के मैंने एक बस कोशिश ये है कि देखती हूँ मंकी आते कि नहीं आते हैं, बट सोने पे सुहागा हो गया। जब से मैंने इसको ये लगाए हैं तो मंकी तो आ रहे हैं, आते हैं, उनको देखते हैं और खों खों करके पीछे की तरफ भगते हैं, फिर जाते हैं। अभी हमारे यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, 2 दिन से लगातार रेगुलर बारिश बहुत तगड़ी हुई है। तो बारिश में वो सब कुछ भीग गए हैं, क्योंकि ब्लैक कपड़े के बने हुए हैं ना, तो और ज़रा डेंजर लग रहे हैं। मंकी उनको देख करके डर की वजह से भाग रहे हैं। तो आप लोगों को हमारे ये बताने का यही है कि जिस तरीके से मैं अपने प्लांटों को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आप गार्डन फ्रेंड हैं या कोई अदर हैं जिसके यहाँ मंकी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप गौरिल्ला को अपने घर, अपने गार्डन में ज़रूर लाएं और ज़रूर उसको लगा दें, तो कोशिश कामयाब हो जाएगी। क्योंकि हम देख रहे हैं 4 दिन हो गए हैं मेरे को, 4 दिन से मंकी मेरे गार्डन में नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ मैंने हेल्प ली अपने हस्बैंड की, क्योंकि मैं ऊपर चढ़ नहीं सकती थी प्लांटों के ऊपर। मुझे प्लांट बड़े बड़े, हमारे पास बहुत काफ़ी बड़े बड़े प्लांट हैं, तो मुझे प्लांट पे लगाना और जिस डायरेक्शन से मंकी आते हैं उस डायरेक्शन में मैंने लगाना है। तो ये हमारा है पॉन्डरोसा लेमन का प्लांट है और हमारा 1 ईयर का हो गया, लेकिन 1 ईयर में पूरा एकदम दरख्त काफ़ी बड़ा ट्री हो गया है। तो सबसे बड़ा वाला मैंने यहाँ पे रखा है और इसका जो है ना डायरेक्शन मैंने अपनी दीवार की तरफ में कर दिया है, जिस दीवार से वो चढ़ करके आते थे। अरे वो तो हमारी टंकी को खोल करके टंकी में जंप लगाते, खूब नहाते, डेली आकर के ढक्कन निकाल दिया करते थे, ओवरफ्लो पाइप तोड़ देते, कभी कुछ, यानी इतना नुकसान करते थे कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो यहाँ सबसे बड़ा वाला जो है मैंने उसी कॉर्नर पे टांगा है, तब से यहाँ पे मंकी बिल्कुल नहीं आ रहा है, डर गया है। तो टांगने के बाद फिर मैंने सोचा ऐसा ना हो मंकी आगे चल के ना डरें, और ये लेके ही चलते बने। तो जोर से एक कपड़े से जोर से बांध दिया। ये 2nd नंबर का है। यहाँ मेरे कैमरे के पाइप पड़े हुए हैं, तो यहाँ मैंने इसका डायरेक्शन जो है ना गार्डन की तरफ में किया है, जिससे कि वो इधर डायरेक्शन से जाएंगे तो यहाँ से भी वो भाग जाएंगे। तो यहाँ मैंने जो 2nd वाला था 350 वाला, वो मैंने यहाँ पर इसके लोहे का पाइप निकला हुआ है ऊपर से, मैंने उसमें देखो ये टांग दिया। टांगवाने के बाद में इसको अच्छे से करके बांध दिया है, बहुत अच्छे से। तो सामने से लग रहा है कि कोई यहाँ बैठा है। इसी वाले को आते हैं दौड़ते हुए, वो क्लिप मैं ऐड नहीं कर पा रही हूँ, एक्चुअल में हमारे यहाँ हो रही थी बारिश। जैसे ही मैंने ये वीडियो बना के ख़त्म की हैं, बादल बहुत तेज़ आ रहा था, एकदम काले काले बादल आ रहे थे। और जैसे ही हम लोग हटे हैं, ये तो बहुत है अच्छा हुआ मेरे साथ कि मैंने ये सब वीडियो बना ली थी। बहुत तगड़ी बारिश आई, बहुत ज़्यादा, उस बारिश में ये भीग गए थे। तो यहाँ देखिए इस तरीके से लग रहा है जैसे कोई बेबी बैठा हुआ है एकदम से ब्लैक कलर का। तो ये मैंने गोरिल्ला को यहाँ पे बिठलवा दिया। यहाँ पर काफ़ी थोड़ा ऊंचाई है ना दीवार की, मैं इस पर नहीं चढ़ सकती थी। दूसरी बात ये थी कि मेरी सीढ़ी का एक डंडा जो है वो टूट गया था,
इसलिए मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प ली थी, क्योंकि मैं उस पर चढ़ ही नहीं सकती थी। बहुत डर था कि अगर गिरे तो बस हाथ पैर टूट ही जाना है। यहाँ हमारे चंपा के 2-3 प्लांट हैं। प्लांट क्या है, एक्चुअली वो ट्री हो गए हैं काफ़ी बड़े। और ये हमारा है 3रे नंबर का गोरिल्ला, जो मैंने 250 रुपये का लिया। यहाँ मैं हर साल, हमारा एक काफ़ी बड़ी ट्री हो जाता है ना ये मोरिंगा का, तो ये मैं हर साल छांट देती हूँ। छांटती किस लिए हूँ वो भी मैं आपको बता दूँ। अगर ये प्लांट को आप हर साल नहीं छांटेंगे तो जब भी इसमें फलियाँ आएंगी वो कड़वी होंगी, इसलिए मैं हर साल इसको छांट देती हूँ। और देखो काफ़ी मोटा हो गया है, तो इस पर मैंने बांध दिया, क्योंकि मंकी इस पर चढ़ जाते हैं, डेली आके इसकी स्टेम को तोड़ते हैं। तो मुझे ये डर था कि इस साल अगर इन्होंने तोड़ दिया तो फिर हमारे मोरिंगा तो आएंगे नहीं, तो प्रॉब्लम होगी। क्योंकि मैं गली में सबकी सेवा करती हूँ, खुद भी खाती हूँ और सबको देती हूँ। और फिर मेडिसिनल प्लांट है, एक्चुअली हमारे गार्डन में मेडिसिनल प्लांट ज़्यादा हैं और सारे अच्छे से टॉपर हैं सारे प्लांट। बहुत से प्लांट तो मैंने ऑनलाइन मंगाए हैं और कुछ मैं अपने कटिंग से ही इतना ग्रो कर लेती हूँ, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ देखिए, ये हमारा है परिजात का, ये भी कितना मोटा हो गया है ना। इसकी मैंने कटिंग तो 3-4 जगह लगाई हुई है, सीड्स भी नीचे गिरे हैं, तो तमाम इसके प्लांट हुए हैं। तो जिनके घर में प्लांट नहीं होते हैं, मुझे तो बस इतना शौक लगता है कि चलो सबके घर पर हो जाए। मैं कभी कोई पैसे नहीं लेती हूँ, कभी कोई प्लांट को बेचती नहीं हूँ, बस सबकी सेवा करती हूँ। जिसको चाहिए वो आके ले जाए। हर किसी को बता देती हूँ कि जिसको भी कोई भी प्लांट आपको चाहिए और जो मेरे लायक सेवा है, मेरे गार्डन में है, तो वो आप ले जाइए। तो इसकी सीड तमाम गिरे थे, 6-7 प्लांट हुए, वो मैंने लोगों को दे दिए हैं। तो कुछ अपने इसकी कटिंग तो मैं लगा ही देती हूँ, कटिंग लगा देती हूँ। 8-10 अगर लगाई तो उसमें 4-5 तो सक्सेसफुल हो ही जाती हैं। यहाँ मैंने लंगूर टांग दिया है, ये देखिए इस जगह पे लंगूर टांगा है, क्योंकि इस पे भी ऊपर चढ़ जाते हैं और चढ़ने के बाद ऐसे जंप लगाते हैं। इस प्लांट को भी काफ़ी बड़ा दरख्त हो गया था और इसमें बर्रियों का छत्ता भी हो गया था। तो इस साल मैंने क्या किया, छत्ता तो मैंने नहीं तोड़ पाई, बट यहाँ से मैंने इसकी छटाई करवा दी थी सीढ़ी लगा के, और बस कटिंग कर दी थी, इसी पूरा आरी से काट दिया था। तो फिर दोबारा से ग्रो हुआ है और ज़बरदस्त ग्रो हुआ है, इतना घना हो गया है बहुत ज़्यादा। तो इसको भी मंकी ने तोड़ा है, चढ़ते थे तोड़ दिया करते थे। अब यहाँ हमारा एक आंवले का प्लांट है, तो 2 बार मैं इसकी आंवला ले चुकी हूँ। अब फिर से सर्दी आने वाली हैं, तो देखें मंकी ने चारों तरफ से तोड़ा हुआ है। अब यहाँ पे इस पे जो है ना हमारा परिजात का प्लांट था, इस पर मैंने अभी बीच में वीडियो डाली थी। इस पर जितनी भी हमारी प्लांट यहाँ के थे आसपास, एक तो ये प्लांट है हमारा उसका, ये 4-5 प्लांट जो खड़े हुए हैं, ये हमारी ब्लू वाली अपराजिता है, यहाँ वाइट वाली भी है, और ये हमारा है ये बड़े बड़े जो प्लांट है ना, इससे पेट्रोल बनता है, वो प्लांट है। तो इस प्लांट को इसी ट्री के ऊपर मैं चढ़ा दिया था। वो उसने मंकी ने क्या किया, उस दिन आए, पता नहीं इसमें से क्या खाया, उखाड़ के फेंक दिए। तो उस प्लांट से मैंने क्या किया, जब उखाड़ के फेंक दिए और बार बार वो नहीं लग पा रहे थे, तो मैंने सोचा हमारे पास प्लांट तो वैसे ही बहुत हैं और मुझे इसकी जड़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। मैंने वो सारे प्लांटों को इकट्ठा किया और सबकी जड़ निकाल ली है। अभी जो है ना जड़ को मैंने छाया में सूखने के लिए रख दिया है, फिर मैं इसकी वीडियो आपको बताऊँगी। और ये मेडिसिनल प्लांट हैं, सारे ही मेडिसिनल हैं जितने हैं, वैसे अदर भी हैं। अब ये छोटा सा कनेर दिखाई पड़ रहा है, ये मेरा है पिंक कलर का। तो इसकी डायरेक्शन अगर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दक्षिण दिशा में अगर लगाएंगे तो आपके घर में कोई भी जो भी टेंशन होगी, टेंशन तो खैर हर किसी की लाइफ में होती है, हर किसी के घर में होती है, तो वो टेंशन थोड़ा सा से क्या होता है इन प्लांटों से। हालांकि जब तक मेहनत नहीं करोगे आपको कुछ भी हासिल करने वाला नहीं है। अब यहाँ देखिए हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, सारा दिन उस दिन हम लोगों को हो गया था। तो जो प्लांट जो नीचे नीचे लगे हुए थे, जैसे हमारा नींबू का है, ये पौंडरोसा है, बिजोरा है, ये सब नींबू की हम लोगों ने छटाई कर दी, क्योंकि हमारी मंकी आते और हमारी टंकियाँ हैं, टंकियों के ढक्कन को खोल के उसके अंदर में अच्छे से नहाते थे। यहाँ हम लोगों ने क्या किया कि हमारे अब ढक्कन भी बच जाएंगे और शायद है कि मंकी अंदर जा भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ जितना नींबू था, हमारा नींबू के नीचे जड़ से निकल रहे थे, क्योंकि जड़ से हटाना इसलिए होता है कि वो सारी एनर्जी ले लेते हैं, तो उसमें फ्रूटिंग फिर कम हो जाती है, इसलिए नीचे से लेकर के टंकियों के ऊपर में वो हम लोग रख दे रहे हैं। यहाँ देखिए बड़ा वाला गोरिल्ला है ना। और एक मज़े की बात देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारी टंकी है ना, तो ये टंकी पे कहीं से इसकी नीचे से देखिए जड़ में दिखाती हूँ आपको,
अभी जूम करके दिखाती हूँ। ये मनी प्लांट की जड़ कहीं से इसमें आई क्या, नीचे से आई होगी। नीचे में बहुत ढेर सारा मनी प्लांट है हमारे पास। तो ये देखिए ऊपर में जाके प्लांट निकल गया है। तो ठीक है फ्रेंड, फिर मिलूंगी आपके साथ एक नई टॉपिक के साथ। तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और सखी गार्डन को इजाज़त दीजिए। वीडियो को फुल वॉच कीजिए।